अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में मैं आपको ज़र्दा बनाना सिखाऊंगी और सारे इसके टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरीके से आप खिले खिले चावल इसके तैयार कर सकते हैं और कौन से चावल आपने इसमें यूज़ करने हैं। आप इसमें हमेशा सेला चावल इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हम रेगुलर चावल इस्तेमाल करते हैं तो वो टूट जाते हैं या फिर अकड़ जाते हैं। ज़र्दा बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 किलो सेला चावल लिया है, जिसे 1 से 1.5 घंटे आपने भिगोना है और इसे एक कनी आपने बॉईल कर लेना है। ये आपके ज़र्दे का पहला स्टेप है। और दूसरे स्टेप के लिए यहाँ पर मैं 3 कलर का ज़र्दा तैयार कर रही हूँ, जिसमें येलो, ग्रीन और रेड कलर होगा। तीनों कलर्स में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने मिक्स कर लेना है और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। कलर में जब आप पानी मिक्स कर लें तीनों कटोरियों में, तो जो चावल हमने बॉईल किए थे वो आपने इसमें मिक्स करने हैं। एक एक करके तीनों कटोरियों को आपने कलर चावल तैयार कर लेने हैं, रेड, ग्रीन और येलो। जब तीनों कटोरियों के चावल आप मिक्स कर लें तो इसको आपने कवर करके रख देना है, क्योंकि ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। फिर जो बाकी बॉयल चावल हैं इसमें आपने जो चीनी है वो मिक्स करनी है। ये तकरीबन 1 किलो चावल हैं, तो उसमें आपने बराबर की चीनी नहीं लेनी, वो फिर बहुत ज़्यादा मिकदार हो जाती है। आपने इसमें 1 से 1.5 कप चीनी कम कर लेनी है। यानी 1 किलो चावल है तो 1 किलो चीनी लेके आप इसमें से 1.5 कप चीनी कम कर लें। और फिर इस तरीके से ट्रे में डालकर आप चीनी की तह लगा दें और फिर ऊपर से चावल डाल दें और तमाम चावलों में चीनी अच्छे से मिक्स कर लें। अब एक बड़े देगचा लेंगे, उसमें आधी प्याली घी शामिल करेंगे और जब ये मेल्ट हो जाए तो इसमें 4 लौंग और 4 छोटी इलायची डालकर गरम कर लेंगे। फिर जो हमने चीनी और चावल मिक्स किए थे वो इसमें डाल देंगे और तमाम चावल डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके ऊपर कोई भी रुमाल या दस्तरखान रख कर दम में रखेंगे। और फ्लेम आपने लो नहीं करना, हाई रखना है, क्योंकि हमने इसमें चीनी का पानी खुश्क करना है। 5 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे कि ये चावल ड्राई हो गए या नहीं, और फिर इसमें थोड़ा जो हमने ड्राई फ्रूट कट किया है वो शामिल कर देंगे और इसे चावलों में मिक्स कर देंगे। अभी चीनी का पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ, इसलिए इसका अब हम ढकना खोल कर और इसको ड्राई करेंगे और फ्लेम थोड़ा हाई कर देंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए, ये स्टीम इसकी निकल रही है क्योंकि ये नीचे से ड्राई हो गए हैं चावल। अब जो हमने चावलों को कलर किया था वो तीनों इसमें ऊपर से डाल देंगे, क्योंकि अभी ये भी स्टीम में आएंगे। और इसका एक ट्रिक कि अगर आपके पास खोया नहीं है तो उसकी जगह आप क्या यूज़ करेंगे, ये दूध की मलाई है जो हम अमूमन घी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे मैं खोए की जगह इस्तेमाल करूँगी और इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस डाल दूँगी, जिसका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा खोए में। और फिर इसके ऊपर थोड़ी-सी कुछ स्वीट्स डाल देंगे, जिसे बूंदियाँ भी कहते हैं। आप चाहें तो इसमें रसगुल्ले भी ऐड कर सकते हैं। और ये 15 मिनट के दम के बाद ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा स्पेशल ज़र्दा तैयार हो गया है, जो अमूमन शादियों में भी बनाया जाता है। इतना कलरफुल, आप इसे घर पे ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त ईज़ी तरीके से ये तैयार हो जाता है। और तैयारी पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डालें और अंडे बॉईल करके रख दें। स्पेशल जर्दे की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत मेहनत से आपके लिए जर्दे की रेसिपी तैयार की गई है।